बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 3 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में फितनुल हिंदुस्तान के 19 खारिज को हलाक कर दिया। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने ज़िला महमद के इलाके में इंटेलिजेंस इत्तला पर ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने खारिज के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। शदीद फायरिंग के तबादले के बाद भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म 14 खारिज को हलाक किया। ISPR के मुताबिक इंटेलिजेंस बुनियाद पर दूसरा ऑपरेशन शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके दत्तखील में किया। फायरिंग के तबादले में मज़ीद 4 खारिज को अंजाम तक पहुंचाया, जबकि तीसरी कार्रवाई बनू में की गई जिसमें एक खारिज को हलाक किया गया। शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक 2 रोज में फितनुल हिंदुस्तान के 19 खारिज को हलाक किया। भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म इन खारिज से असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया गया। ये खारिज इलाकों में मुतादिद दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलविस रहे थे। ISPR का बताना है कि किसी भी दीगर खारिज के खात्मे के लिए इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ वफ़द के हमरे एक रोज़ा दौरे पर कतर रवाना हो गए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कतर पर इसराइली जारियत के तनाजुर में अमीर कतर इज़्ज़त-ए-माब शेख तमीम बिन हमाद अल सानी कतरी शाही ख़ानदान और कतरी अवाम से यकजहती के लिए दोहा रवाना हुए। नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर इत्तलात व नशरियात अता तारड़ और मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा पाकिस्तानी वफ़द में शरीक हैं। तर्जुमान का बताना है कि वज़ीर-ए-आज़म दोहा में कतरी अमीर से भी मुलाकात करेंगे। दौरान मुलाकात दोहा पर बिला जवाज़ इसराइली जारियत और बैनुल अक़वामी क़वानीन की सरहद खिलाफ वर्जी हमले के तनाजुर में कतरी अमीर और कतरी अवाम से यकजहती का इजहार करेंगे। मुलाकात में इसराइल के ख़त्ते के मुख्तलिफ ममालिक पर बिला जवाज़ हमलों और मुसलसल जारियत के साथ ख़त्ते में अमन के क़याम के लिए मशावरत होगी। याद रहे कि कतर और पाकिस्तान के माबैन देरीना तारीख़ी बरादराना ताल्लुकात हैं जो कि मुश्तरका अक़ीदे और इक़दार पर मबनी है। पाकिस्तान ने कतर पर इसराइली जारियत के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया। नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा, कतर की बरादर रियासत पर इसराइल की बिला इश्तियाल और गैर कानूनी जारियत के पेश नज़र पाकिस्तान ने अलजज़ायर और सोमालिया के साथ मिलकर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास बुलाने की दरख्वास्त दी है। उन्होंने कहा, यह मामला नहायत संगीन नौइयत का है और सलामती कौंसिल को फौरी तौर पर इस पर गौर करना चाहिए। इसहाक़ डार ने कहा, पाकिस्तान कतर की हुकूमत और बरादर अवाम के साथ मुकम्मल इज़हार यकजहती और गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इरादा करता है। क़ब्ल गुज़िश्ता रोज़ इसराइली हमले के बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इस इक़दाम की मज़म्मत की और अमीर कतर से फ़ोन पर रब्ता करके मुकम्मल यकजहती का इज़हार किया। वज़ीर इत्तलात पंजाब सैयद अज़मा बुखारी का बताना है कि पंजाब इस वक्त शदीद सैलाबी सूरत हाल से निबर्द आज़मा है। जलालपुर पीरवाला में हालात इंतहाई संगीन और रेस्क्यू और इनखला का अमल जारी है। लाहौर में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर इत्तलात पंजाब ने कहा कि शायद कुछ लोगों ने पहले सैलाबी कैफियत को संजीदा नहीं लिया, लेकिन पंजाब हुकूमत मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेगी। उन्होंने बताया कि निजी बोर्ड्स मालिकान मुतासरीन से हज़ारों रुपये मांग रहे थे, ताहम उनके अखराजात पंजाब हुकूमत अदा करेगी और प्राइवेट बोर्ड्स को रेगुलर करने की हिदायत भी जारी कर दी गई। कहा कि मुतासरीन से लूट मार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। मजीद कहा कि हमारी कोताही हो तो ज़रूर निशानदही करें, लेकिन सैलाब जैसे बड़े चैलेंज पर सियासत करना नामुनासिब है। वज़ीर आला ने सूरत हाल पर एक्शन लेते हुए AC जलालपुर पीरवाला को ओहदे से हटा दिया है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, वफाकी हुकूमत ने अभी तक आलमी सतह पर मदद की अपील नहीं की। बिलावल भुट्टो ने कहा, हमें आलमी सतह पर अपील करनी चाहिए। बिलावल भुट्टो बारहा कह चुके कि मौसमियाती और ज़राई इमरजेंसी नाफिज की जाए, फौरी रिलीफ फराहम किया जाए। कराची में मज़ार क़ायद पर मीडिया से गुफ्तगू में मुराद अली शाह ने कहा, बारिश के दौरान इंतज़ामिया मुतहरिक रही, सड़कों पर मौजूद रही, मगर अचानक बारिश में शहरियों को घरों को निकलने के बजाय एहतियात करनी चाहिए। उनका कहना था, बारिश का पानी क्लियर करने में 2 से ढाई घंटे लगते हैं। उन्होंने कहा, पूरे मुल्क में सैलाबी सूरत हाल है, सिंध हुकूमत की पहली तरजीह लोगों की जान बचाना है। अगर कौम मुत्तहिद हो तो हर आजमाइश का मुकाबला किया जा सकता है। वज़ीर आला सिंध ने इसराइली जारियत और कतर पर हमले की शदीद मज़म्मत की और कहा कि लाखों फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। आलमी बरादरी को इस जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। हुकूमत सिंध का किसानों के लिए बड़ा फैसला, नए रजिस्टर्ड मजीद लाखों हारियों को बेनज़ीर हारी कार्ड जारी करने का फैसला कर लिया। महकमा ज़राअत सिंध ने सिंध बैंक को बेनज़ीर हारी कार्ड तैयार करने की मंजूरी भी दे दी। इस हवाले से तफसीलात जानते अपने नुमाइंदे ताहा मलिक से। जी ताहा, बताइएगा।
موجود کسانوں کی معاشی بہتری کے لیے چند بڑے فیصلے کر لیے ہیں۔ سندھ حکومت نے مزید لاکھوں نئے رجسٹرڈ ہاری کارڈ کو بے نظیر ہاری کارڈ جاری کرنے کی فیصلہ کر دیا ہے۔ محکمہ زراعت سندھ نے سندھ بینک کو بے نظیر ہاری کارڈ تیار کرنے کی منظوری بھی دے دی ہے۔ سندھ میں 80,000 نئے ہاری کارڈ کی رجسٹریشن اور تصدیق کا عمل مکمل ہو چکا ہے، جبکہ سندھ بینک رواں ماہ کے آخری ہفتے میں 50,000 کارڈ جاری کرے گا اور بعد ازاں 20 روز بعد 50,000 کارڈ جاری کی جائیں گے۔ کسانوں کو سندھ کابینہ کی فیصلے کی روشنی میں ہاری کارڈ دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جبکہ ہاری کارڈ کے ذریعے کسانوں کو سبسڈی اور مالی معاونت فراہم کی جائے گی۔ حکومت سندھ نے وہ ڈرپ ایگریگیشن سسٹم کو سولر سسٹم پر منتقل کرنے کے لیے کسانوں کو سبسڈی فراہم کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ 5 سے 25 ایکڑ تک زرعی زمین رکھنے والے کسانوں کی ڈرپ اریگیشن سسٹم کو سولر سسٹم پر منتقل کرنے کے لیے سبسڈی پر سولر پاور پینل فراہم کیے جائیں گے، جبکہ اسکیم کے تحت کسانوں کو 4,000 ایکڑ پر سولر پاور پینل کی 295 پوائنٹس فراہم کیے جائیں گے، جبکہ اسکیم کی مد میں کسان کو صرف اور صرف 20% ادائیگی کرنی پڑے گی، جبکہ سندھ حکومت 80% اخراجات برداشت کرے گی۔ سولر پینل حاصل کرنے کے لیے کسانوں کو 20 ستمبر تک ڈی جی زراعت واٹر مینجمنٹ کے دفتر حیدرآباد میں درخواستیں جمع کروانی ہوں گی۔ جی ٹھیک ہے، تاہم علیک اپڈیٹ کرنے کا شکریہ۔ ملتان کی تحصیل جلال پور پیروالا میں سیلاب متاثرین کو لے جانے والی کشتی الٹ گئی۔ الٹنے والی کشتی میں 19 افراد سوار تھے، جن میں 18 کو بحفاظت نکال لیا، جبکہ ایک شخص کی تلاش جاری ہے۔ یہ حادثہ اوباڑو کے قریب جنوبی قائد ملت اسکول کے پاس پیش آیا۔ حادثے کا شکار کشتی سیلاب متاثرین کو موزہ دراپور سے ریسکیو کر رہی تھی۔ ادھر مظفر گڑھ کی تحصیل علی پور کے علاقے رتی ماڑی میں سیلاب متاثرین کی کشتی الٹنے کا واقعہ پیش آیا۔ ریسکیو کام کے مطابق کشتی میں 10 سے زائد افراد سوار تھے۔ اسی دوران ایک شخص نے کشتی میں لٹکنے کی کوشش کی، جس سے کشتی توازن کھو بیٹھی اور الٹ گئی۔ خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا اور تمام افراد کو بحفاظت ریسکیو کر لیا۔ دوسری طرف بہاول نگر کی بستی کلر والی کے مقام پر دریائے ستلج میں 12 سالہ بچہ ڈوب کر جاں بحق ہو گیا۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ کراچی میں بارش برسانے والا سسٹم شہر سے باہر نکل چکا ہے۔ محکمہ موسمیات نے بتایا کہ آج شہر میں تیز بارش کا امکان نہیں، تاہم ہلکی بارش اور بوندا باندی کا سلسلہ جاری رہے گا۔ یاد رہے کہ کراچی کے مختلف علاقوں میں بدھ کو دن بھر کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش جاری رہی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارش برسانے والے سسٹم کا اثر جام شورو، ٹھٹا اور سجاول میں بھی رہے گا۔ موسم کا حال بتانے والوں نے اگلے چند گھنٹوں میں بلوچستان کے ضلع لزبیلا، آواران اور مکران کے ساحلی علاقوں میں بھی بارش کا امکان ظاہر کیا۔ عوام کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ خراب موسم کے دوران احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے بنگلہ دیشی مشیر مذہبی امور نے ملاقات کی، جس میں دونوں ممالک کے درمیان براہ راست پروازوں کی بحالی پر تبادلہ خیال کیا۔ میڈیا ونگ پی ایم ہاؤس سے جاری بیان کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف سے بنگلہ دیش کے مشیر برائے مذہبی امور ڈاکٹر اے ایف خالد حسین کی ملاقات ہوئی۔ اس موقع پر پاکستان میں بنگلہ دیش کے ہائی کمشنر محمد اقبال حسین خان موجود تھے۔ وزیر اعظم نے ڈاکٹر حسین اور ان کے وفد کا خیر مقدم کیا اور کہا پاکستان بنگلہ دیش کے درمیان دو طرفہ تعلقات مشترکہ تاریخ، ثقافتی روابط اور گہری وابستگیوں پر مبنی ہیں۔ عوامی روابط، علمی تبادلوں، تجارتی اقتصادی تعلقات سمیت دو طرفہ تعلقات کی مثبت سمت پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے وزیر اعظم نے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کے مزید فروغ کی ضرورت پر زور دیا۔ ڈاکٹر حسین نے اپنے خیر مقدم پر وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا اور کہا پاکستان بنگلہ دیش کے درمیان برادرانہ تعلقات تاریخی روابط اور مشترکہ عقیدے سے جڑے ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر حسین نے چیف ایڈوائزر پروفیسر محمد یونس کا ایک خط بھی وزیر اعظم کے حوالے کیا، جس میں پاکستان میں سیلاب سے ہونے والی جانی مالی نقصان پر تعزیت کا اظہار کیا اور امداد کی پیشکش کی۔ خبر یہ ہے کہ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے خطے میں اسرائیلی حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کر دی ہے۔ سعودی ولی عہد نے مجلس شورا کونسل کے سالانہ اجلاس سے خطاب میں کہا کہ قطر کی جانب سے کیے جانے والے ہر اقدام میں اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس قسم کی جارحیت کا مقابلہ کرنے اور ان اقدامات سے روکنے کے لیے اقدامات کرنے ہوں گے۔ ساتھ ہی واضح کیا کہ غزہ فلسطینی زمین ہے، کوئی بھی جارحیت انہیں ان کے حقوق سے محروم نہیں کر سکتی۔ جبکہ ادھر متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان اظہار یکجہتی کے لیے دوحہ پہنچ گئے، جہاں قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی نے ایئرپورٹ پر ان کا استقبال کیا۔ قطر کے وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ دوحہ پر حملہ اسرائیل کی ریاستی دہشت گردی ہے، جس کا جواب دینے کا حق رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیلی حملے نے یرغمالیوں کی رہائی کی تمام امیدیں ختم کر دیں۔ مطالبہ کیا کہ نتنیاہو کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے۔ مصری صدر عبد الفتاح السیسی اور اردن کے شاہ عبداللہ دوم نے بھی قطر کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اعادہ کیا۔
नेतन्याहू ने कतर पर इसराइली हमले को पाकिस्तान में उसामा बिन लादेन को निशाना बनाने के अमरीकी ऑपरेशन की से तशबीह दी। अपने एक वीडियो बयान में कहा कि कल 11 सितंबर है, वो दिन जब अमेरिका पर इसकी तारीख का बदतरीन दहशतगर्द हमला हुआ। हमें अभी अपना 11 सितंबर याद है, और वो 7 अक्टूबर का दिन जब दहशतगर्दों ने यहूदी अवाम पर होलोकॉस्ट के बाद बदतरीन जुल्म ढाया। इसराइली वज़ीर आज़म ने इल्ज़ाम लगाया कि कतर दहशतगर्दों को पनाह, माली इमदाद और पुरतयश सहूलियात दे रहा है। कार्रवाई आलमी उसूलों के मुताबिक की, जैसे अमेरिका ने अलकायदा को निशाना बनाया। बानी पाकिस्तान बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम वफ़ात आज अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। कायद आज़म की जदोजहद बड़े सग़ीर के मुसलमानों की लिए उम्मीद की किरण साबित हुई। उनकी क़यादत में मुसलमान एक अलहदा मुमलिकत हासिल करने में कामयाब हुए, जहाँ वो आज़ादी और बराबरी के साथ ज़िंदगी गुजार सकें। कायद आज़म 11 सितंबर 1948 को कराची में वफ़ात पा गए। इस हवाले से देखते हैं जुनैद फ़िरोज़ की ख़ुसूसी रिपोर्ट। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वो अजीम रहनुमा जिन्होंने बड़े सग़ीर के मुसलमानों के लिए एक आज़ाद वतन का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर किया। 11 सितंबर 1948 को जब वो हमसे जुदा हुए तो पूरी कौम एक अजीम कायद से महरूम हो गई। कायद आज़म की शख्सियत ईमानदारी, कुर्बानी और असूल पसंदी का मजहर थी। आज के हालात में भी इनके अफकार पाकिस्तान की बका की जमानत है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अपनी जिंदगी में हमेशा असूलों, ईमानदारी और सख्त मेहनत पर जोर देते रहे। इनका मशहूर कौल है ईमान, इत्तेहाद और कुर्बानी, जो आज भी पाकिस्तानी कौम के लिए मशअले रहा है। आज का दिन हमें याद दिलाता है कि पाकिस्तान की बका और तरक्की के लिए कायद के अफकार पर अमल पैरा होना वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है। जुनैद फिरोज, NTN न्यूज, कराची। आप सब आजाद हैं अपने मंदिरों में जाने के लिए। आप सब आजाद हैं अपनी मस्जिदों में जाने के लिए और किसी भी और इबादतगाह में जाने के लिए इस ममलकत पाकिस्तान में। सदर मुमलिकत आसिफ अली सरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के 77वें यौम वफ़ात पर खराज अक़ीदत पेश किया। सदर मुमलिकत आसिफ सरदारी ने पाकिस्तानी अवाम पर जोर दिया कि वो कायद के इंसाफ, मसवात, रवदारी और जमहूरियत के विजन से रहनुमाई हासिल करें। सदर ने एतराफ़ किया कि आज पाकिस्तान को इक़्तिसादी मुश्किलात, माहौलियाती तब्दीली, इंतहा पसंदी, दराजाती इस्लाहात जैसे चैलेंजेस का सामना है, और कहा कौम को कायद आज़म और तहरीक पाकिस्तान के रहनुमाओं के नक्श कदम पर चलना चाहिए, जिन्होंने इत्तेहाद और अज़म के साथ मुश्किलात का मुकाबला किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के 77वें यौम वफ़ात के मौके पर अपनी पैगाम में बानी पाकिस्तान की बेमिसाल क़यादत और पाकिस्तान के क़याम के लिए इनकी बेलौस खिदमत को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि पूरी कौम कायद आज़म की सियासी बसीरत और मुदब्बराना क़यादत को सलाम पेश करती है, जिनकी बदौलत बरसग़ीर के मुसलमानों को बेपनाह मुश्किलात के बावजूद एक आज़ाद वतन हासिल हुआ। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील नाम मेमन ने भी बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की 77वीं बरसी के मौके पर अपने पैगाम में कहा कि आज पूरी कौम इस अजीम कायद को खराजे अक़ीदत पेश कर रही है, जिनकी बसीरत और जदोजहद ने हमें एक आज़ाद मुमलिकत अता की। ये दिन इस तजदीद अहद का दिन है कि हम कायद आज़म के उसूल और रहनुमाओं को अपनी ज़िंदगियों में शामिल करें। सीनियर सूबाई वज़ीर ने कहा कायद आज़म ने इत्तेहाद, तंजीम और यकीन महकम को पाकिस्तान की बुनियाद करार दिया, और ये उसूल आज भी हमारी कामयाबी और तरक्की की ज़मानत है। कौम को इस बात का इदराक होना चाहिए कि मौजूदा चैलेंजेस का मुकाबला सिर्फ कौमी यकजहती और कुर्बानी से ही किया जा सकता है। शर्जील मेमन का कहना था कि आज के दिन हमें महज यादगार तकारीर से आगे बढ़कर अमली इक़दामात करने होंगे ताकि हम कायद आज़म के विजन को हकीकत का रूप दे सकें। सिंध हुकूमत कायद आज़म के सुनहरे उसूलों पर कारबंद रहते हुए आवाम की खिदमत और एक पुरअमन, इंसाफ पर मबनी और खुशहाल पाकिस्तान की तामीर के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगी। कराची में पुलिस से मुकाबले में मुबैना डाकू मारा गया। मलीर पुलिस ने जख्मी समेत 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। उधर अदाकारा हुमैरा असगर के फाइनल मेडिको लीगल रिपोर्ट भी जारी कर दी गई, जिसने मौत पर शकूक व शुबहात पैदा कर दिए। जुनैद फिरोज की रिपोर्ट देखिए। थाना शेरशाह की हदूद में पुलिस और डकैतों का हुआ आमना सामना। पुलिस की जवाबी फायरिंग में मुबैना डकैत मारा गया। पुलिस के मुताबिक शहरी की इतला पर पुलिस ने डकैतों का ताक़ुब किया तो डकैतों ने पुलिस को आते देखकर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक डकैत मौके पर ही हलाक, जबकि साथी फरार हो गया। हलाक होने वाले मुल्जिम की शिनाख्त मोहम्मद शहजाद के नाम से हुई। हलाक मुल्जिम के कब्जे से असलहा, छीने हुए मोबाइल फोन और नकदी बरामद कर ली गई। उधर थाना शाह लतीफ के इलाके कलमती चौक के करीब पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। पुलिस की जवाबी फायरिंग में जख्मी समेत 3 मुलजिमान
गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान इलाके में शहरियों से लूटमार की वारदात करके फरार हो रहे थे। गिरफ्तार मुल्जिमान मुराद, फैयाज और यूसुफ के कब्जे से असला, मोबाइल फोन, मोटरसाइकिल और नकदी बरामद हुई। मॉडल अदाकारा हुमैरा असगर की फाइनल मेडिकल लीगल रिपोर्ट तैयार कर ली गई। रिपोर्ट ने हुमैरा असगर की मौत पर शकूक और शुबहात पैदा कर दिए। रिपोर्ट के मुताबिक हुमैरा के कपड़ों पर खून लगा हुआ था। हुमैरा की टी शर्ट और ट्राउजर पर खून के निशानात मिले हैं। अदाकारा हुमैरा की लाश भी मुकम्मल नहीं थी। जिस्म पर सिर्फ हड्डियां थी। तमाम हड्डियां सही सलामत थी। जिस्मानी आज़ा नहीं मिले। रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ कि अदाकारा के जिस्मानी आज़ा न मिलने के बाइस वजह मौत मालूम नहीं हो सकी। ब्लड और डीएनए के हवाले से कोई डेटा बैंक मौजूद नहीं। अगर ऐसी फैसिलिटीज होती तो केस की तफ्तीश में अहम पेशरफ्त मुमकिन थी। पुलिस जराये के मुताबिक मॉडल व अदाकारा हुमैरा असगर का एक मोबाइल फोन भी अब तक नहीं मिल सका। मोबाइल फोन के डेटा से तफ्तीश में मदद मिल सकती थी। वाज़ेह रहे कि अदाकारा अपने फ्लैट में मुर्दा हालत में पाई गई थी। जुनैद फिरोज, NTA न्यूज़, कराची। अपडेट करते चले कि सिंध हाई कोर्ट में शहर के मुख्तलिफ इलाकों से लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्तों पर समाअत हुई है। पुलिस ने अदालत में पेशरफ्त रिपोर्ट जमा करवाई। रिपोर्ट के मुताबिक 2 लापता शहरी मोहम्मद इस्माइल और मोहम्मद नवाज अपने घरों को वापस पहुँच चुके हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे ज़ीशान मलिक से। जी बिल्कुल, सिंध हाई कोर्ट में शहर के मुख्तलिफ इलाकों से लापता अफराद की बाजियाबी से मुतल्लिक दरख्वास्तों पर समाअत हुई है। पुलिस की जानिब से पेशरफ्त रिपोर्ट जो है वो अदालत में जमा कराई गई है। रिपोर्ट के मुताबिक दो लापता शहरी मोहम्मद इस्माइल और मोहम्मद नवाज अपने घरों को वापस पहुंच चुके हैं, जिस पर अदालत ने इनकी बाजियाबी की दरख्वास्तें निपटा दी हैं। वकील दरख्वास्त के मुताबिक मोहम्मद नवाज गुलशन मेमार जबकि मोहम्मद इस्माइल शेरशाह के इलाके से लापता हुए थे। उधर अदालत ने लापता शहरी जलाल, खातून जकिया और दीगर अफराद की बाजियाबी से मुतल्लिक दरख्वास्तों पर नोटिस जारी करते हुए अदालत ने पुलिस और दीगर हुकाम से आइंदा समाअत पर पेशरफ्त रिपोर्ट जमा कराने की हदायत करते हुए समाअत जो है 15 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी है। जी बहुत शुक्रिया। चीफ जस्टिस का जस्टिस मंसूर को बाहर जाने के लिए NOC देने से इनकार। ये लॉ स्कूल को रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने जवाब में कहा कि नए अदालती साल की तकरीबात के बायस इजाज़त देने की पोजीशन में नहीं है। इसकी वजह 8 सितंबर को अदालती साल का आगाज़ है। इस सिलसिले में नए अदालती साल की इफ्तिताही तकरीब में तमाम जजेस की शिरकत इज्तिमाई ख़ौर-ओ-ख़ौस, तरजीहात के तयन और इदारा जाती समत के लिए नागुज़ीर है। जस्टिस मंसूर शाह ने गुज़िश्ता 5 साल से तकरीब में शिरकत के लिए मदऊ किया जा रहा है, जिसमें दुनिया भर से सीनियर जज और येल, हार्वर्ड और प्रिंसटन यूनिवर्सिटीज़ ने नामवर स्कॉलर्स शिरकत करते हैं। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी ने बीजिंग में चीनी वज़ीर बराए इंटरनेशनल डिपार्टमेंट सन हायोन से अहम मुलाकात की है। मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात, इक़्तिसादी ताउन और मुआहदों पर अमल दरामद पर गुफ्तगू हुई। इस मौके पर सिंध हायोन ने कहा कि आप पाकिस्तान में अवामी गवर्नर के तौर पर मशहूर हैं। ये अवाम के एतमाद का सबूत है। गवर्नर सिंध ने चीनी वज़ीर को पाकिस्तान आने की दावत दी, जो उन्होंने कबूल कर ली। गवर्नर सिंध ने चीनी वज़ीर को बंस रोड कराची पर कटाकट और कड़क चाय की पेशकश की। गवर्नर सिंध ने दौरान गुफ्तगू कहा कि SIFC सरमायाकारों को 1 विंडो ऑपरेशन की सहूलत दे रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और अवामी मौशी तरक्की के लिए मुत्तहिद हैं। भारत स्पॉन्सर्ड खवारिज पाकिस्तान में दहशत गर्दी में मुलव्विस हैं। अफवाज पाकिस्तान और अवाम दहशत गर्दी के खिलाफ डट कर मुकाबला कर रहे हैं। अमरीकी रियासत यूटा में सदर डोनाल्ड ट्रंप के करीबी साथी समझे जाने वाले क़दामत पसंद रहनुमा चार्ली क्रिक कातिलाना हमले में हलाक हो गए। चार्ली क्रिक को उस वक्त फायरिंग का निशाना बनाया गया जब वो यूटा वैली यूनिवर्सिटी में तकरीर कर रहे थे। अमरीकी मीडिया ने बताया चार्ली क्रिक को 200 यार्ड के फासले पर वाक़ई एक इमारत से निशाना बनाया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक चार्ली क्रिक को गर्दन में गोली लगी, जिसके बाद उन्हें तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया, ताहम वो जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाक़े पर रद्द-ए-अमल देते हुए अपने बयान में कहा, अजीम और तारीखी हैसियत रखने वाले चार्ली क्रिक को अब इस दुनिया में नहीं रहे। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि अमरीकी नौजवानों के ख्यालात चार्ली क्रिक से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। चार्ली क्रिक मुझ समेत तमाम लोगों की पसंदीदा शख्सियत है। अमरीकी सदर ने अपने पैगाम में चार्ली के अहल खाना से दिली हमदर्दी का इजहार किया। और क्रिकेट के मैदान से खबर है, जहां T20 एशिया कप के दूसरे मैच में भारत ने मुत्तहदा अरब अमारात UAE की टीम को 9 विकेटों से शिकस्त दे दी। दुबई में खेले गए मैच में भारत ने टॉस जीतकर UAE को पहले खेलने की दावत दी, तो मेज़बान टीम 14वें ओवर में 57 रन पर ढेर हो गई। अली शान शरफू 22 और कप्तान मोहम्मद वसीम 19 रन के साथ नुमाया बैटर रहे। कोई और बैटर दोहरे हिंसे में दाखिल न हो सका। भारत के कुलदीप यादव ने 4, शिवम दुबे ने 3 विकेट अपने नाम की, जसप्रीत
जसप्रीत बुमराह और अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती ने एक एक विकेट हासिल की। जवाब में भारत ने 58 रन का हदफ 5वें ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। आउट होने वाले अभिषेक शर्मा 30 रन के साथ नुमाया बैटर रहे। शुभमन गिल 20 और कप्तान सूर्य कुमार यादव 7 रन के साथ नॉट आउट लौटे। यूएई की तरफ से वाहिद विकेट जुनैद सिद्दीकी ने अपने नाम की। इससे कबल दुबई में खेले जा रहे मैच में भारत ने मुत्तहदा अरब अमारात के खिलाफ टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया। इवेंट में दोनों टीमों का ये पहला मैच है। भारतीय टीम T20 में आलमी चैंपियन और T20 एशिया कप की फेवरेट टीम है। एशिया कप से कबल पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोच माइक हेसन ने खिलाड़ियों को ब्लाइंड फोल्ड चैलेंज दे दिया। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जहां एशिया कप की तैयारी में मसरूफ है, वहीं दूसरी जानब टीम के कोच की जानब से खिलाड़ियों को नए चैलेंजेस दिए जा रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ कोच माइक ब्लाइंड हेसन ने खिलाड़ियों को दिया, जिसमें फोल्ड चैलेंज आंखों पर पट्टियां बांधकर खिलाड़ियों को मैदान में उतारा गया। इनके सामने हदफ रखा गया, कभी गेंद ढूंढे तो कभी पानी का गिलास तलाश करें। ब्लाइंड फोल्ड चैलेंज में रहनुमाई के लिए साथी खड़ा होता जो आवाज़ से बताता कि चीज़ कहाँ है, लेकिन मज़े की बात यह है कि कुछ साथी मददगार निकले और कुछ शरारती। किसी ने करीब पड़ा डिस्पोजेबल ग्लास पाँव से दूर कर दिया तो किसी ने रहनुमाई करते हुए उलझा दिया। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए NTN न्यूज़।